जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भावा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों अभी बैक टू बैक कई वीडियो में अपलोड कर रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अभी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एमसीक्यू प्रैक्टिस ये आपको करवा रहे हैं, खास करके सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए। तो जो लोग सेमेस्टर 1 में हो उनके लिए ये ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड ये लास्ट मेरे एक और होगा सजेशन वाला, सजेस्ट क्वेश्चन वाला वीडियो भी हम आपको बताएंगे। तो ये ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड एमसीक्यू फॉर्म में है। पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों इसमें इनरोल है आपको इस वीडियो में, क्योंकि दो क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा कि ट्रिगो से हर एक साल ईच एंड एवरी ईयर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आता है। पहले पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं, जो पिछला 2 साल में पूछा है, 23 में और 24। 23 वाले का 24 में एग्जाम हुआ, 24 वाले का 25 में, 25 का 26 में एग्जाम होने वाला। तो 2 ईयर का जो पूछा वो दिखा देते हैं, और फिर डिवाइवर्स थ्योरम से रिलेटेड एक 25 एमसीक्यू हम इससे पहले भी अपलोड कर दिए थे। और मेरा जो बीएससी और एमएससी वाला यूट्यूब चैनल है, जो न्यू चैनल है, जो लोग बीएससी एमएससी को, उस पे भी बहुत सारा वीडियो हम डाल रहे हैं, तो वहां से भी आप देखिएगा। ये और मेन चैनल पर ये डाल रहे हैं कि जिससे सारे बच्चे देख के अपने जो अपने अगल बगल में कोई बच्चे हो बीएससी वाले, मेजर माइनर वाले, तो उनको भेज सके। और फिर उसको ये भी बताया जा सके कि एक चैनल और है जिसमें केवल बीएससी एमएससी से रिलेटेड ही वीडियो लेक्चर डाला जा रहा है, तो वहां भी जाके सब्सक्राइब करके उस पर अपना सारा चीज देख सके। ठीक है, तो पीवाईक्यू हायर ट्रिगोनोमेट्री बहुत कम समय है, कल एग्जाम होनी है, और आज मैं एमसीक्यू का आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो जिसका कि काफी कम समय, 10 मिनट 15 मिनट में आप 15 से 20 या 25 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट कर लोगे, तो वहां एग्जाम में हूबहू मिल जाएगा। और 20 मार्क्स ये तो बोनस है। लॉन्ग शॉट तो आप अभी तक जो पढ़े 6 साल भर से, वो उसी पर काम होगा, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है लास्ट टाइम। लेकिन एमसीक्यू तो एक नजर है कि 1 घंटा लास्ट टाइम में देख लिए वीडियो, तो उसमें से अगर हमको 20 का 20 सही हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। मुफ्त ये कोई ज्यादा माथापेची भी नहीं करना, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो उसी को पॉइंट ध्यान में रखते हुए हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू आपके लिए तैयार किए हुए हैं। तो आज तक शाम तक में हम सारा आपको 5 यूनिट का पीवाईक्यू एमसीक्यू डाल देंगे। आप लोग रात तक जुड़े रहना, देख लेना, क्योंकि कल जो टीएमबीयू वाले हो उसका सेकंड सिटिंग में एग्जाम है, तो वो लोग जुड़े रहना, तो सारा पीवाईक्यू एमसीक्यू आपको तैयार हो जाएगा यहीं से आपको। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर, अपना क्लास। पीवाईक्यू हायर ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, यूनिट 1 का है, एमजेसी और एमआईसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट इन 2023 का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा पर पावर 2n दे दिया है। क्योंकि सर ये तो ऐसा क्वेश्चन तो कभी पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, कभी नहीं पढ़े होंगे आप। कि पढ़े थे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर n, यहां तो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा पर 2n दे दिया है। सर इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? सर हमको कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कुछ भी पता नहीं। पहले ऑप्शन को डिस्कार्ड करना, डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन भी आपके पास है, डिस्कार्ड करना सीखो, तो उसी से हो जाएगा। क्योंकि आप जो पढ़े हो आपको आता है, आते हुए क्वेश्चन गलती, एमसीक्यू तो कभी नहीं करना चाहिए। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लिए हो तो एमसीक्यू तो गलत नहीं ही होना चाहिए आपका। थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो एमसीक्यू आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग एमसीक्यू का काम करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि क्वेश्चन है आपके पास कि साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा पर पावर 2n, साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस आई कॉस एन स्क्वायर थीटा कभी नहीं होगा। ये ऑप्शन तो कभी भी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, तभी आप। नेक्स्ट ऑप्शन है आई पर पावर एन कॉस स्क्वायर, ये भी ऑप्शन गड़बड़ है। -1 पर पावर एन कॉस स्क्वायर एन थीटा माइनस आई से, ये भी ऑप्शन गड़बड़ है। 3 में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। अब रहा कि सर आप तो कह दिए नन ऑफ दीज, हम क्या आंसर ही रट लेंगे? नहीं नहीं नहीं, आपको आंसर नहीं रटना है भाई साहब। आपको आंसर नहीं रखना, आपको मेरे साथ यहाँ प्रैक्टिस करना। देखिए कैसे हम बनाते हैं, इसको देखिएगा आप, तो आपका हो जाएगा। आई साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा पर पावर क्या है? आपको 2n है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं, सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, हम जानते हैं कि डिमाइवर्स जब भी अप्लाई होगा तो वो किस पर होगा, इस फॉर्म पे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर अगर n हो तो ये मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये हमको पता है, ये नहीं पता है, तो इसको हम करें तो करें क्या सर? तो पहले या तो आई आप कॉमन ले लो, वो भी चलेगा, या फिर आप इसको कॉस पाई बाय 2 करके कन्वर्ट कर दो, वो भी चलेगा, आपकी अपनी मर्जी। हम वही कर देते हैं। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपना लोग, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, यस, प्लस आई साइन, इसको क्या लिख सकते हो, पाई बाय 2 माइनस थीटा, बिल्कुल सही है। और पावर कितना है, 2n है, जितना भी पावर होगा वो इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2n पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन 2n पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके तो क्या होगा, 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, कॉस n पाई माइनस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 खत्म n पाई माइनस 2 थीटा। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, इसलिए अपना लोग को अगर और सॉल्व करोगे तो और सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा, कॉस n पाई माइनस 2n थीटा प्लस आई साइन n पाई माइनस 2n थीटा। इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने आपको नन ऑफ दिस बोला। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया मैक्सिमम बच्चों ने इसका एमसीक्यू का आंसर गलत बना के आया था। तो यहाँ अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्या होगा, नन ऑफ दिस मार के आना आप, बिल्कुल 100% सही होगा, क्योंकि जो फॉर्म आप पढ़े हो उस फॉर्म पर को ये सेटिस्फाई नहीं करती है। तो समझ में आ गया पीवाईक्यू का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू। इससे पहले मैंने जो मेरा सेमेस्टर वाला जो बीएससी और एमएससी वाला यूट्यूब चैनल है, बीएमसी यूनिवर्सिटी एग्जाम कोर्स, उस चैनल पे हाइपरबोलिक पढ़ाया है, उसमें बताया भी था। और एक इससे पहले भी ट्रिगो का जो 25 एमसीक्यू हम डाले थे उसमें भी ये क्वेश्चन था। आंसर गलत है, आंसर सही कर लेना। उसमें भी मेरे से चूंकि वो आंसर गलत दिया गया था तो उस हिसाब से वो टिक लगा हुआ था, तो वो आप सही कर लेना। कॉस एच किसके इक्वल है, ये भी नन ऑफ दीज होगा। आई स्क्वायर कॉस एक्स ये गलत, जिस बच्चे का क्वेश्चन है उसमें ये टिक लगा हुआ था, तो उसके आधार पर पिछला वीडियो में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, उसी को हम टिक लगा हुआ को आंसर बोल दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉस एच एक्स जो होगा कॉस आई एक्स के बराबर होता है। इसमें से चारों में से एक भी सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। कॉस एच एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होना, क्या चाहिए, कॉस एच एक्स इक्वल्स टू कॉस आई एक्स। इसमें कोई भी I4 रहता तब सही हो जाता, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा। क्लियर हो गया। तो जो पिछला लोग वीडियो में हम लोग मिस्टेक से लिखा गया था आई स्क्वायर वाला, तो वो सही कर लीजिएगा। ह्यूमन माइंड है, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, क्योंकि टिक लगा होगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में बोल दिए होंगे हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम लोग हाइपरबोलिक पढ़े हैं, तो उसमें आपने देखा कि साइन एच एक्स क्या होता था, आई साइन आई एक्स था, और कॉस एच एक्स कॉस आई एक्स की इक्वल होता है। कॉस पॉजिटिव देता है, साइन में आई बाहर आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये था 2023 का क्वेश्चन, ये इसका एक्सप्लेनेशन हम अपलोड किए थे। 2024 में आइए, अब आपके पास बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता लॉग आई इसमें किसके इक्वल होगा, लॉग आई किसके इक्वल होगा, आपको ये ब्रेक करना है। आपको अभी लॉग आई को हम सॉल्व करना सिखाए थे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई पावर 4n + 1 / 2 × पाई आई। लॉग आई जो होता है इस जो है ई पावर 4n + 1 × पाई बाई 2 आई के इक्वल होता है। हम लोग पाई ई पावर पाई आई बाई 2 करके आया था हम लोग को रिजल्ट। तो लॉग आई का जो रिजल्ट होगा आप याद रखेंगे, निकाला भी जा सकता है, कहोगे तो निकाल के भी वही log 1 + x के फॉर्मूला पर बैठा लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे log x + आई वाई वाला, तो x को 0 कर दीजिए और y को 1 कर दीजिए, log i निकल जाएगा। कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, कोर्स में हम अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से आप आराम से log i का वैल्यू निकल जाएगा। तो आंसर क्या होगा, e⁴ 4n + 1 × पाई बाई 2 आई। क्लियर। तो समय ज्यादा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत क्वेश्चन कराना हमको है। नेक्स्ट
आंसर ए इज द राइट आंसर। फिर वही क्वेश्चन बार बार पूछा है, इस बार भी हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। इस बार कॉस पूछा है, 2024 में कॉस पूछा है, इस बार आपको साइन पूछ दे, टेन पूछ दे। तो आपको हम बताए थे, वो वाला जो लोग बीएससी सेमेस्टर वाला चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसमें हाइपरबोलिक हम अभी पढ़ाए हैं, आज ही हम बताए हैं, तो जाकर वहां देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन एक एमसीक्यू जरूर रहेगा, वो भी वीडियो आपके लिए बहुत कारगर वीडियो है। तो मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम कोर्स वाला यूट्यूब चैनल पे जो नया नया चैनल बना उस पर देख लीजिएगा, एक एमसीक्यू वहां से उतना ही से ही बन जाएगा आपको। इसका क्या आंसर होगा, मैंने बताया था कॉस हाइपरबोलिक में क्या होता है, प्लस रहता है, माइनस रहेगा तो साइन हाइपरबोलिक होगा। तो बी का वन इज द राइट आंसर। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक एमसीक्यू वाला जो वीडियो अपलोड किया उसमें भी इसका चर्चा हम कर चुके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था आपको, ये है मेरा पेड कोर्स। जो लोग माइनर में हो या मेजर में हो, अदर यूनिवर्सिटी हो, भागलपुर वाले को तो अब समय नहीं है, जो अदर यूनिवर्सिटी जहां एग्जाम नहीं हुआ है और कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो ये इसमें 70 वीडियोज मैंने अपलोड कर दिया, अभी तक रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो आप ये कोर्स परचेज करके तैयारी कर सकते हो, 1-2 महीना का जहां समय है तो वो लोग यहाँ से देख सकते हो। बहुत कम फी है, 499 का ये कोर्स है, कुछ डिस्काउंट भी है, तो 200-250 में आपका ये कोर्स आ जाएगा। वहां से आपका पूरा सिलेबस का जो है कवर हो जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख सकते हो। अब आता है एमसीक्यू। मैंने लालजी प्रसाद से लिया आपकी बुक, जो बिहार में तो ज्यादा पॉपुलर लालजी प्रसाद का ही बुक है बीएससी के लिए। तो लालजी प्रसाद बुक से मैंने आपके एमसीक्यू को टेकअप किया है, जिससे कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं मिस करे। तो उसका प्रैक्टिस अभी अभी हम लोग करेंगे। तो डिवाइवर्स थ्योरम स्टेट दैट फॉर इंटीजर एन, डिवाइवर्स थ्योरम का इसमें से कौन सा फार्मूला होगा, तो आर प्लस पर लगता था, तो आर पर पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, 1 इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 इज, -1 को आप इसमें से किस फॉर्म में लिखोगे, तो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, कॉस पाई 90 प्लस 90, तो -1 जो है इसमें ए का ए ही राइट आंसर आपका होगा। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जेड पर पावर 5 इक्वल्स टू 1, देखो जेड पर पावर जितना पावर होगा उतना रूट्स होगा, तो 5 है तो इसको कितने रूट्स होंगे, 5 रूट्स होंगे। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी है कि nth डिग्री इक्वेशन है तो उसको कितने रूट्स होंगे, तो n रूट होंगे। तो जेड पर जितना पावर है या x पर जितना पावर होगा उतना रूट्स होगा। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पूछेगा कितने रूट्स है, तो 2 रूट्स होंगे। एक्स क्यू इक्वल्स टू 1 कितने रूट होंगे, 3 होंगे। एक्स एन इक्वल्स टू 1 कितने रूट्स होंगे, तो n रूट्स होंगे। इसी तरह से जेड एन इक्वल्स टू 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, तो n रूट्स होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा इसमें आप लोग। ये रहा आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये इस पर चर्चा कल अपना लोग को चला था। तो जेड एन प्लस 1/Zn होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos n थीटा। Zn प्लस 1/Zn अगर रहेगा तो 2 cos n थीटा, माइनस रहेगा तो 2 sin n थीटा। तो x6 प्लस 1/x6 उसी तरह से दिया है, तो 2 cos 6 थीटा, 2 cos 6 थीटा। यस, डी इज द राइट आंसर। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, इसको आप तोड़ेंगे तो 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई, 4 पाई तो 0 होगा, cos 4 पाई को खाली ब्रेक कर ले, और 3 पर पावर 16 रहेगा, तो cos 4 पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई 2 पाई, cos 2 4 पाई है, तो 2 पाई बचा, 360 माइनस 0 cos 0 1 होता है। तो इसका आंसर होगा 3 पर पावर 16। डायरेक्ट ही बोल रहे हैं, कहीं कोई मेहनत करे। 16 आगे आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा, तो 16 से 4 को घटाओगे तो 4 पाई, ये साइन 4 पाई। साइन पाई 0 होता है, कितनों पाई रहे, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, साइन n पाई 0 हो जाएगा आपको। कॉस जो है 4 पाई को आप लोग चाहे तो 2 इंटू 2 पाई करके तोड़िए, प्लस 0 तो cos 0 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 पर पावर 16। ये तीनों क्वेश्चन लाल जी का आपको सॉल्व हो गया। ये किसी पॉजिटिव और निगेटिव, रेशनल इरेशनल, यहां जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए तो होता ही है, रेशनल के लिए भी होता है। तो ये आप 17 का डी इज द राइट आंसर। n प्लस एन, तो देखो फिर कई बार ये क्वेश्चन पूछा, n प्लस 1 2 cos n थीटा, तो x पर पावर 12 1 पर पावर, तो 2 cos 12 थीटा, 2 cos 12 थीटा इज द राइट आंसर। फिर ये आ गया 18, तो 9 दूना 18, 2 पाई, फिर 2 पाई, तो 2 पाई का क्या बताए थे, 1 आता है, 1 आ जाएगा। 19 का बी इज द राइट आंसर। फिर वही बात है, 18 9 दूना 18, तो इसका क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, कई बार हम लोग पढ़े हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जीपी है। उसी तरह से बताते हैं जो ओमेगा क्यू ओमेगा 4 ओमेगा एन, तो ओमेगा ओमेगा जो है ये किस फॉर्म में आता है, कॉमन रेशियो सेम होता है, ये जीपी का फॉर्म है। और ये वाला रिजल्ट जो है ये भी जीपी के फॉर्म में, इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो -1 आएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल, तो उस हिसाब से नन ऑफ दिस मारिएगा, एंड इसका रिजल्ट क्या होगा, -1। इस ये क्वेश्चन मेरे पास पीडीएफ वाला भी है, सजेशन में है, और कई बार एग्जाम में लॉन्ग में ये शॉर्ट में क्वेश्चन में पूछेगा भी, तो इसका भी हम आपको सॉल्यूशन करा देंगे।
तो इस तरह से आपने देखा कि अभी चूंकि मेरा फोकस एमसीक्यू आपको कराना था, तो मोटा मोटी आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिए और लालजी प्रसाद का कुछ चुनौता जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो भी करा के रख दिए। ठीक है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है, इससे बाहर आपको एमसीक्यू में नहीं आएगा, यानी आपका ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव लड़ना इसी में से रहेगा। तो इसको बड़ी अच्छे से देख लीजिएगा। और मेरा जो सेमेस्टर वाला चैनल है, जो बीएससी, उसका लिंक हम इस चैनल में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, लिंक उसमें रहेगा। तो वो लिंक सब्सक्राइब करके उस पर भी जाकर देख लीजिएगा। हाइपरबोलिक है, कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट पढ़ाए हुए हैं, तो वहां से भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब एमसीक्यू मिस नहीं करेगा, शॉर्ट भी पकड़ा जाएगा, इवन जहां तक कभी कभी अगर किस्मत अच्छा रहा तो लॉन्ग भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि काफी कम समय के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि कल एग्जाम है, आज हम आपको अपलोड कर रहे हैं, तो हम चाह रहे कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज आप रिवाइज कर सको। तो इस व्यू से बता रहे हैं, क्योंकि हम भी इंगेज थे, समय नहीं था, नहीं तो आपको होली की छुट्टी में सोचे थे बता देंगे, लेकिन बीच में किसी कारणवश हम अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से आपको दिक्कत आई। उसके लिए खैर हमको खेद है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके आज। तो या कह सकते हो मैराथन टाइप का एक हो रहा है, जिससे कि सारा एमसीक्यू आपको पकड़ा जाए और क्वेश्चन भी आपका नहीं भागे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ शाम तक में। आज हमको सारा एमसीक्यू करवाना है आपको, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए।